राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से आप सभी श्री राधा नाम में एकदम मस्त होंगे। श्री राधा रानी की अत्यंत कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। अभी तक के चरित्र में हमने श्रवण किया कि जब जो रास मंडली के लोग आए हुए थे वे सभी जब स्टेशन पकड़ कर जाने लग गए तो एक भक्त ने आकर पंडित जी को रात में बताया। तो पंडित जी दौड़े दौड़े गए और जाकर वहाँ पर ठाकुर जी को देख लिया। जो ही पंडित जी ने ठाकुर को देखा और ठाकुर ने उन्हें तो अपने बाहों में भर लिया और आलिंगन किया और छोड़ा ही नहीं। फिर श्री पंडित जी को वे रास मंडली के लोग छोड़ गए। श्री ठाकुर जी चले गए। कुछ देर तक लोगों ने पकड़ा रहा श्री पंडित जी को, क्योंकि उस वक्त उनके हृदय की दशा ठीक नहीं थी, वर्णन नहीं किया जा सकता, विरह में व्याकुल थे। तो किसी प्रकार जो पंडित जी थे उनको सब घर लेकर आए। अब पंडित जी का हाथरस में रहना बड़ा कठिन होता जा रहा था। प्रतिदिन जो उनकी स्थिति थी वो और ख़राब होती जा रही थी। ठाकुर जी के दर्शन उनको हो नहीं पा रहे थे। अब वो इतना इतना उनका विरह हो चुका था कि अब उनसे रहा नहीं जाता। किसी प्रकार वो उस दिन से एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 16वें दिन उनसे रहा नहीं गया और 17वें ही दिन वो नाथद द्वार ट्रेन पकड़कर चले गए। ट्रेन पकड़ने के बाद वे नाथद द्वार चले गए। वहाँ नाथद द्वार चले गए और ठाकुर जी को देख मुग्ध हो गए। वहाँ पर हम लोगों की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें लगेगा तो कोई बालक है जो श्री ठाकुर जी का किरदार कर रहा है, परंतु श्री पंडित जी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। वो तो उस बालक में ही श्री ठाकुर जी को देख चुके थे। उनके लिए वो बालक ही श्री ठाकुर जी था। तो अब उन्होंने अपना दिल लुटा दिया था उन पर। तो रास मंडली के स्वामी जो थे, जो रास मंडली का आयोजन करते थे, जब स्वामी जी ने देखा कि अरे ये बाबा तो यहाँ आ गए, पंडित जी यहाँ आ गए, अब इनको संभालेगा कौन। अपने सारे घर में जो उनके बच्चे थे, एक पुत्री और एक जो पुत्र था, उसे छोड़ श्री पंडित जी यहाँ आ गए थे, क्योंकि उन्हें शुद्धि नहीं थी, वो विरह में व्याकुल थे। तो यहाँ आ गए। स्वामी जी जब देखे तो उन्हें लगा कि ये तो यहाँ आ गए, इन्हें यहाँ संभालेगा कौन, कैसे। तो उन बीच उदयपुर में जो महाराजा थे उनके यहाँ रास मंडली आयोजित थी। वहाँ रास मंडल हो रहा था। तो वहाँ के महाराजा का बड़ा कड़ा नियम था कि इस रास लीला में वही लोग आ सकते हैं जो लोग कुर्ता और धोती में आएंगे, बाकी लोगों का आना वर्जित है। ऐसा कड़ा नियम वहाँ के महाराजा ने कर दिया था। अब अगले दिन से जो रास लीला होनी थी वो रास लीला हो रही थी। अब स्वामी जी अपनी रास लीला के लिए बहुत बहुत जाने जाते थे। तो अब श्री ठाकुर जी की लीला हो रही थी, रास बिहारी की लीला हो रही थी। राजा रानी सभी दर्शक जन दर्शन कर रहे थे, परंतु उस दिन जो ठाकुर जी थे वो लीला थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। वो आनंद नहीं आ रहा था उनकी लीला में, वैसे ही आनंद नहीं आ रहा था। तो राजा ने कहा कि हमने तो सुना है कि आपके यहाँ आपके जो रास मंडली में जो रास होता है वो तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, रस आता है, परंतु आज हमें कोई रस नहीं जान पड़ रहा है। तो स्वामी जी ने मुंह लटकाए हुए कहा, यहाँ पर रस क्या ही आपको दिखेगा, कैसे ही रस मिलेगा, जब यहाँ पे रस देने वाला ही दूर है तो कैसे मिलेगा। तो राजा को बोला कि जब तक पंडित जी नहीं आएंगे ना, तब तक इस रास में वो रस नहीं प्राप्त होगा, वो रस नहीं मिलेगा जब तक पंडित जी नहीं आएंगे। जब तक पंडित जी को दर्शन ठाकुर जी को नहीं होंगे तब तक ठाकुर जी उतनी सुंदर लीलाएं नहीं करेंगे। तो अब राजा ने सुना, रानी ने सुना कि अरे ऐसे भी भक्त हैं क्या जिनके
देखने पर श्री ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्दी उन्हें बुलाया जाए। तो अब श्री पंडित जी को बुलाया गया। अब पंडित जी की जो प्यास थी, जो भूख थी, वो मिट गई। कैसे? अभी तक तो जाने को नहीं मिल रहा था, अब श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही बुला लिया। ये श्री ठाकुर जी की लीला है। श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही श्री पंडित जी को बुला लिया, और अब श्री पंडित जी उस रस को ले रहे हैं। यहाँ पर जब राजा ने, रानी ने, सभी ने दर्शन किया, तो अब बहुत ही सुंदर रस आने लग गया, बहुत आनंद आने लग गया, क्योंकि श्री पंडित जी आ गए थे। तब राजा को लगा, रानी को लगा कि हमें श्री पंडित जी को अपने यहाँ भोजन करवाना चाहिए। परंतु कहाँ पंडित जी कहाँ भोजन करते हैं, पंडित जी कहीं भोजन नहीं करते थे। तो अब जो रास होता था वो प्रतिदिन वहाँ रास होता था, प्रतिदिन श्री पंडित जी दर्शन करते थे। एक दिन क्या हुआ, श्री पंडित जी राजा के महल में चले गए, इसलिए भोजन पाने, क्योंकि वहाँ पर उन्हें शीत प्रसादी मिलनी थी। किसकी? श्री ठाकुर जी की। श्री ठाकुर जी वहीं पाते। तो श्री पंडित जी ने सोचा कि हम यहीं जाएंगे और श्री ठाकुर जी के हमें शीत प्रसादी मिलेगी। यह सोच के श्री पंडित जी नहीं गए थे कि हम उन राजा के यहाँ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सोचा था कि श्री ठाकुर जी की मुझे शीत प्रसादी मिलेगी। यहाँ पर भाव समझिए, भाव, ये भाव का देश है। तो श्री पंडित जी अब शीत प्रसादी के लिए, श्री ठाकुर जी की शीत प्रसादी के लिए वहाँ पाने लगे। इस प्रकार ऐसी लीला होती रही। अब यहाँ पर श्री पंडित जी तो श्री ठाकुर जी के रास बिहारी के रास लीला में मस्त हैं, परंतु यहाँ पर वे सब भूल चुके हैं, क्योंकि अब उनका संसार से कोई नाता ही नहीं रह गया। श्री ठाकुर जी ने ऐसा चुंबक की तरह उन्हें अपने खींचा कि सब कुछ भूल गया, और केवल श्री ठाकुर जी ही याद रह गए। अब यहाँ पर जो हाथरस में उनके 2 संतान थी, एक पुत्री शांता और दूसरे पुत्र मानस, यहाँ पे अकेले थे। श्री पंडित जी चले गए थे। कोई तो अब जो रामदत्त वैद्य जी थे वे पहुँचे और आकर मानस जी से पूछा, बेटा अब तुम्हारे पिताजी की लौटने की कोई लगता तो नहीं कुछ आने का, क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी तो संसार में है ही नहीं। क्योंकि संसार में ना रहना यानी कि संसार की क्रियाओं में नहीं है, अब उन्हें संसार से कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर कब कोई यह ना सोचे कि यहाँ पे पंडित जी तो सब संसार को त्याग कर वो तो वैराग्य मार्ग में चले गए, श्री ठाकुर जी के मार्ग में चले गए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो सहजता में ही श्री पंडित जी सब भूल गए, सहजता में भूल गए। उन्होंने अपने आप से सबको छोड़ा नहीं। तो श्री रामदत्त वैद्य जी आए और कहने लगे, अब तो श्री पंडित जी का आना मुश्किल लगता है, लेकिन अब तुम अपनी छोटी बहन हो, तुम क्या करोगे? अब इसका उत्तर तो श्री मानस जी के पास भी नहीं था। तो रामदत्त वैद्य जी ने कहा, देखो मैं वैद्य हूँ, तो तुम मेरे यहाँ कंपाउंडरी का काम करो, किसी प्रकार तो कुछ हो ही जाएगा, और आगे फिर जो होगा उसका देखा जाएगा। ऐसा कहकर श्री मानस जी को उन्होंने कंपाउंडरी के काम के लिए रख लिया, जिससे बहन शांता और उनका जीवन चल सके। तो श्री मानस जी वहाँ रहने लग गए, कंपाउंडरी का कार्य करने लग गए। धीरे धीरे उन्हें दवाओं के बारे में पता चलने लग गया, किसका कैसे इलाज होता है, वो सब पता चल गया। फिर आगे चल के श्री जो मानस जी थे वो तो बड़े रामायण के कथावाचक बनते हैं, हम जानते हैं। तो श्री प्रिया जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक के प्रसंगों को श्रवण किया। कल श्री जी की कृपा से हम आगे को प्रसंग को श्रवण करेंगे। एक लीला आती है, एक प्रसंग आता है जिसमें श्री उड़िया बाबा जी ने कैसे श्री पंडित जी के प्रसाद को पाया, जो उन्होंने भाव से लाया। कल के प्रसंग में उस भाव को श्रवण करेंगे। तो श्री जी की कृपा से अभी यहीं विराम देते हैं। तब तक श्री प्रिया जी की कृपा हम सभी पे बरसी रहे।
ऐसी श्री जी कृपा बरसाते रहें, यही हम आशा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।